बेटी को वो लाड़ लड़ा के रखता है। और कई तो ऐसे नालायक है जो लिंग परीक्षण करवाते हैं और पता चलता है कि पेट में बेटी है तो गर्भ की बेटी को गर्भ में ही मरवा देते हैं। ऐसे का तो मुंह देखने का धर्म नहीं है। जो बेटी की हत्या करवा के वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करता होगा, वैष्णो देवी भी कहती है अरे हत्यारे, तेरे घर में मैं बेटी के रूप में आ रही थी, मेरी हत्या करके तू यहाँ ढोंग करने आया है। कभी भी बेटी की हत्या नहीं करवानी चाहिए। आजकल लोग लव जिहाद के चक्कर में बेटियों को पैदा ही नहीं होने देते, कोई लव मैरिज के चक्कर में पैदा नहीं होने देता। लेकिन बेटी जब आती है अपनी किस्मत लेके आती है। ध्यान देना, एक फैक्ट्री में एक आदमी काम करता था, उसकी पत्नी गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती रही। 1 महीने तक वो आदमी फैक्ट्री में नहीं गया। तो फैक्ट्री के मैनेजर ने क्या किया, इसकी तनख्वाह गुस्से में डबल कर दी। क्या कर दी? जबकि गुस्से में तो आधी करना था, पर गुस्से में डबल कर दी। इसके इधर अस्पताल में बेटी हुई, फोन आया तेरी सैलरी डबल। इसे कोई खुशी नहीं हुई, कोई इसने खुशी जाहिर नहीं करी। आया पत्नी को, बेटी को घर लेके बेटी का स्वागत करा। 5 साल तक फैक्ट्री में जाने लगा। 5 साल बाद इसकी मां बीमार हुई, फिर हॉस्पिटल में मां एडमिट रही। 1 महीने तक ये फिर फैक्ट्री में नहीं गया, मां ज्यादा बीमार हो गई थी। मैनेजर ने इस बार गुस्से में इसकी तनख्वाह आधी से आधी कर दी। इस बार क्या करा, गुस्सा इस बार भी आया, पर इसकी सैलरी, इसकी तनख्वाह आधी से आधी कर दी। इसे कोई रंज गम नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ, ये डिप्रेशन में नहीं गया। माँ का कार्यक्रम 12-13 दिन बाद करा, फैक्ट्री में जाने लगा। तब मैनेजर ने ऑफिस में बुलाया, कहा इधर आ। क्या? अब 1 महीने तक तू कहां था? कहा मैं अस्पताल में था। 5 साल पहले भी तू 1 महीने तक गैर हाजिर रहा, तब कहां था? कहा उस समय भी मैं अस्पताल में था। कहा एक बात बता, 5 साल पहले 1 महीने तक तू फैक्ट्री में नहीं आया, तेरी तनख्वाह मैंने डबल करी, तेरे को खुशी नहीं हुई? इसने कहा साहब किस बात की खुशी मनाऊं? अरे 5 साल पहले 1 महीने तक मैं फैक्ट्री में नहीं आया, मैं अस्पताल में था। तो इधर तो मेरी बेटी के पैर धरती पे पड़े, इधर मोबाइल की घंटी बजी, तेरी तनख्वाह डबल, मैं क्यों खुशी मनाऊं? इधर मेरी बेटी पैदा हुई, इधर डबल तनख्वाह का फोन आ गया। तो मेरी बेटी अपनी किस्मत की लक्ष्मी लेके आई थी। मेरी बेटी का जन्म होते ही तनख्वाह डबल हो गई, यानी वो अपनी किस्मत लेके आई थी। कहा अब एक बार 1 महीने तक तू फैक्ट्री में नहीं आया, तेरी तनख्वाह आधी से आधी करी, तुझे दुख नहीं हुआ, टेंशन नहीं हुई, चिंता नहीं हुई, फिक्र नहीं हुई? इसने कहा साहब इस बार भी मैं अस्पताल में था। तो क्या फिर डिलीवरी हुई? नहीं नहीं। मैनेजर साहब इस बार मेरी माँ बीमार थी, क्या हुआ? कहा वो भगवान को प्यारी हो गई। क्यों रे? तेरी तनख्वाह मैंने आधी से आधी करी, तुझे दुख नहीं हुआ? इसने कहा मैनेजर साहब किस बात का दुख मनाऊं? इधर मेरी माँ मरी, इधर मोबाइल की घंटी बजी, तेरी तनख्वाह आधी से आधी, मतलब मेरी माँ की किस्मत की लक्ष्मी वो जाते जाते लेके चली गई। बेटी किस्मत लेके आई थी और माँ किस्मत लेके चली गई। तो बेटी जब पैदा होती है अपनी किस्मत लेके आती है। जिस घर में बेटी के पायल की आवाज गूंजती है उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बेटी का पग पड़ा और वारे न्यारे हो गए, रुका काम हो गया। कई घरों में बहू आते ही घर का उद्धार हो जाता है, घर विकास की चरम सीमा पे पहुंच जाता है।
और किसी घर में बेटी गई, लक्ष्मी भी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाती है। बेटी अपनी किस्मत लेके आती है। अरे जो माँ बाप गर्भ की बेटी को गर्भ में मरवाते हैं वो कुतिया से भी गए बीते हैं, क्योंकि कुतिया तो अपनी औलाद को पैदा करके खाती है और वो माँ बाप गर्भ में ही खा जाते हैं। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, इस पर से खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो एक कुल को, दो दो कुल की लाज होती है बेटियां, दो दो कुल की लाज होती है बेटियां। उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पर धकेले जाते हैं बेटे, पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाती हैं बेटियां, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाती हैं बेटियां। आज बड़े गौरव की बात है, हमारे देश की राष्ट्रपति भी किसी गरीब की बेटी है, जिसने जवानी में पति को खो दिया, बच्चों को खो दिया, जो एक बिल्कुल गरीब घराने से है। द्रौपदी मुर्मू आज वो भारत की राष्ट्रपति बन के बैठी है, वो भी तो आखिर में किसी की बेटी है। हम बेटे वाले को बड़ा मानते हैं, बेटी वाले को छोटा। एक बार विद्वानों में झगड़ा हुआ, आधे कहने लगे